हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनअकैडमी सुपर जेई। दिस इज सौरभ। सो गाइज, आज हम लोग काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे होंगे और इस लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पूरी बात करेंगे। आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। चूंकि बहुत सारे बच्चे इसमें वीकेंड में सेलिब्रेट वगैरह हॉलीडे वगैरह मना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एज अ टाइम लिमिटेशंस आपके रखें अगर लाइव क्लासेस, तो आप लोग नहीं आ पाएंगे। प्लस दूसरी चीज ये है कि मुझे चौथा लेक्चर हो गया इस काइनेमेटिक्स का, तो मुझे भी इसको कवर अप या रैप अप बहुत जल्दी करना है ताकि हम लोग और लेक्चर्स को देख सकें। आने वाले कुछ सेशंस हम लोग के मैराथन टाइप के होने वाले हैं, मिनी मैराथन होने वाले हैं, क्योंकि कितना भी कम करके आपको हम पढ़ा रहे हैं। आपको पहले दिन याद होगा कि हमने आपसे एक वादा किया था। क्या वादा था हमारा आपसे? कि हम आपको जो भी लेक्चर्स कराएंगे बहुत बेसिक से कराएंगे, और बेसिक से कराने का ये नतीजा है कि 5 लेक्चर में काइनेमेटिक्स खत्म हो रहा है। ये प्रोजेक्टाइल होगा, उसके बाद आपको हम रिलेटिव मोशन भी कराएंगे इस अनअकैडमी के सुपर जेई प्लेटफॉर्म पे। क्यों करा रहे हैं थोड़ा देर तक? क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप रफ्तार कितनी पकड़ रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो रफ्तार के साथ चल रहे हो उसमें आप मास्टर्स कितना कर रहे हो। मैंने काइनेमेटिक्स के 3 लेक्चर लिए हैं, होपफुली आप उसमें मास्टर्स कर लिए होंगे। आगे आने वाले बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं जिनको आप देखोगे, जिनको आप समझोगे और जिनमें आप ये चीज महसूस करोगे कि आपको कितना सारी चीजें आने लग रही हैं। आज चौथा लेक्चर है। मेरे बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं अपने बारे में आपको बता दूं। 3rd ईयर यूजी IIT BHU, मेंटर 1000, कहने को 5000 10,000 बच्चे हैं। लिखना था ऑफिशियल डेटा, 2.5 साल कहने का। इसके पहले से बहुत छोटी मोटी कोचिंगों से रफ्तार स्टार्ट करके पढ़ा रहा हूं, तो अच्छा खासा आप बोल सकते हो 3.5-4 साल का एक्सपीरियंस लेके हैं। मल्टीपल AIRs में 1 2 नहीं निकाले हैं, 100 निकाले हैं, 1000 निकाले, 4000 निकाले हैं। देसी फिजिक्स आप लोग द्वारा दिया हुआ टैग है, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है ना, ऐसा आप लोग कहते हो और ये सही भी है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है कि हर चीज का सेशन, हर चीज की डीपीपी आपको वहीं मिलती है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए बहुत सिंपल से रूल है। सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप रहना चाहिए आपके मोबाइल में। अगर नहीं भी है तो आप इस लिंक को डालेंगे https://t.me/t.UNACADEMY अनअकैडमी विदाउट एनी स्पेस, कैपिटल S सुपर एंड कैपिटल J कैपिटल E। तो आपको अनअकैडमी सुपर जेई करना है। जेई में तीनों वर्ड कैपिटल है, अनअकैडमी में U कैपिटल और S कैपिटल। या फिर आप इसी सेम चीज को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पा सकते हो, वहां पे आपको इसकी लिंक दी है। टेलीग्राम एक ऐसा आपको नोटिफिकेशन का थिंग रहता है जहां पे आपको हमारी अपकमिंग क्लासेस, रीशेड्यूल ऑफ क्लासेस, प्रीमियम क्लासेस, लाइव क्लासेस, सबके बारे में पता चलता रहता है। उसके बाद आज आप लोगों को एक और 2 घंटे की मिनी मैराथन है अनअकैडमी ऐप पर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने 10 घंटे का एक मैराथन रखा था, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ 7 घंटे की पढ़ाई की थी। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू हम लोगों ने 3 घंटे की पढ़ाई नहीं की थी, तो 3 घंटे को हमने अभी आज मिनी मैराथन के रूप में ले लेंगे। और ये क्लासेस है थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स वेरियस प्रोसेसेस। आज 10 बजे रात को आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये ऐप पर चलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले ही लाइन पे मिल जाएगा, लिंक इन डीबी, है ना। तो ये क्लास आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स की लास्ट क्लास होगी। यस, वी विल आल्सो सॉल्व सम वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स इसमें हम लोग करेंगे। तो 2 घंटे की मिनी मैराथन आज ही, यानी 27 तारीख को 10 PM ऑनवर्ड्स है। 10 बजे रात के बाद आपको ये क्लास दिखेगी, इसको देख लेना। उसके बाद जो भी बच्चे अब नए पैटर्न पे पढ़ाई करना चाहते हैं, हमसे सीखना चाहते हैं, या हमारे जैसे तमाम एडुकेटर से सीखना चाहते हैं, बल्सन क्लासेस, न्यूक्लियस, वाइब्रेंट क्लासेस, ये सारे अनअकैडमी पे आपको पढ़ा रहे हैं। आपको क्या करना है? प्ले स्टोर में आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप करनी है। जैसे आपका यूट्यूब है ना, उसी तरह एक आपके डिजिटल किताब, डिजिटल कोचिंग आपके पास है अनअकैडमी का। लर्निंग ऐप करके आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। प्लस सब्सक्रिप्शन से आप हर चीजें एक्सेस कर सकते हो। प्लस के लिए आपको क्या करना है? सिंपली प्लस टैब पे ओपन करना है। किसी भी टेस्ट बैच कहीं भी आप क्लिक करोगे, नई आईडी अगर आपके पास है तो तुरंत सब्सक्रिप्शन प्रोसेस में आ जाएगा आपको। और यहां पे आपको कोड यूज करना है टारगेट, TARGET। आप क्विज के लिए भी सेम चीज कर सकते हो, क्विज दे सकते हो, आप अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हो। नए पैटर्न पे टेस्ट आ रहा है तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो। उसके बाद आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बट यहां पे मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं यार। अभी आपको कम से कम 6 महीने हमारे साथ पढ़ना है,
और अनअकैडमी में हमारी 5 तारीख से यानी 5 जनवरी को एक नई बैच आने वाली है, गारंटीड क्वेश्चंस की पीएससी बैच, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी। तो 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने में किसी में एक को आपको चूज करना है। जब भी आप पेमेंट करते समय आगे बढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यहां से मिल जाएगा टारगेट कोड यूज करने से। आप क्या यूज करेंगे? टारगेट कोड। 2 तरह के प्लान है यार, एक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन में एक प्लस है, एक आइकॉनिक है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच और स्टडी टाइमर ज्यादा मिलता है। IIT-JEE सब्सक्रिप्शन के प्लस कोर्स में आपको स्ट्रक्चर्ड लाइव टेस्ट, इंटरेक्टिव क्लासेस और सारे बेस्ट एडुकेटर से पढ़ने का मौका बहुत सारे हैं। पेइंग पार्ट्स है, डेबिट कार्ड, EMI, UPI, किसी भी मेथड को आप यूज कर सकते हो। बस आपको ये याद रखना है कि दिस कोड शुड बी अप्लाइड, TARGET। अच्छा, अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले क्लास से, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, और हम इसे आसान तरीके से कैसे समझ सकते हैं। तो देखो, जैसे मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए कि मेरे पास ये बॉल है ना। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ाई किया था उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ब्लॉक इस तरह जा रहा है, यानी अगर मैं इस बॉल को ऐसे फेंक दूं, ठीक है, इस बॉल को मैं ऐसे फेंक दूं और अगर ये स्ट्रेट लाइन में गया, यानी अगर ये बॉल स्ट्रेट लाइन में गया तो हम लोग बोलते हैं इसको 1D मोशन, यानी मोशन इन 1 डायमेंशन। इसमें कोई प्रोजेक्टाइल का एस्पेक्ट हम लोग नहीं खोजे। लेकिन अगर मैं इस बॉल को इस प्लेन पे रखा, दिस इज माय ओरिजिन, दिस इज माय प्लेन, और मैंने इसको ऐसे फेंक दिया, तो देखो ये बॉल नीचे आ रही है, ऐसे देखो ये बॉल नीचे आ रही है। आप लोग 2 तरीके की चीजें, अभी आप लोगों ने पिछली बार जब हम लोग वर्टिकल मोशन पढ़ा होगा तो आप लोगों ने इस तरह का मोशन पढ़ा है ना, कि गेंद को ऐसे फेंक दो, गेंद नीचे आ गई, है ना। इस तरह का मोशन आपने पढ़ा, गेंद को ऐसे फेंक दो, नीचे आ गई। दिस इज क्या? दिस इज वर्टिकल मोशन, दिस इज प्योरली वर्टिकल मोशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। दिस इज ओनली वर्टिकल मोशन। बट इफ वी सपोज टू थ्रो दिस बॉल एट एनी जनरल एंगल थीटा, या मीन्स दिस इज आवर बेस एंड दिस इज आवर हाथ, हाथ मतलब ओरिजिन। अभी ओरिजिन पे अगर कोई डेफिनेट एंगल नहीं, परपेंडिकुलर फेंके, तो दिस इज द वर्टिकल मोशन, दिस इज वर्टिकल मोशन। बट इफ वी थ्रो लाइक दिस, अगर हमने ऐसे फेंक दिया, तो हमने फेंका यहां से इस पॉइंट से u वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पे, है ना। हमने u वेलोसिटी से फेंका किसी एंगल थीटा पे, तो बॉल कुछ दूर पे जाके गिर रही है। तो ये जो पाथ, कर्वीलिनियर जो पाथ ये फॉलोड कर रहा है, जो बना रहा है, दिस इज प्रोजेक्टाइल पाथ या फिर पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। और ये जो पैराबोलिक बनाने वाले सारे मोशंस हैं, अब देखना ध्यान से, समझना। आप इसको ऐसे फेंको, है ना, या फिर आप यहां से यहां चढ़ के इसको ऐसे फेंको, ठीक है, या फिर आप किसी डायरी पे इसको रखो, डायरी को इंक्लाइंड कर लो, ऐसे हाथ करके फेंको, इंक्लाइंड फेंको। कहने का मतलब है कि चाहे आप इस तरह फेंको, चाहे आप किसी पे इस तरह बॉल फेंको, ये हाइट h है, चाहे आप किसी इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ के फेंको बॉल को इस तरह, हर तरह के मोशन जो किसी जनरल एंगल थीटा पे फेंके जाते हैं और अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो नीचे आते हैं, उन सभी तरह के मोशंस को जो पैराबोलिक पाथ शो करते हैं, दिखाते हैं, दे आर अंडर कैटेगराइज्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन समझने के लिए सबसे पहले 2D मोशन आना चाहिए सभी बच्चों को। 2D मोशन क्या होता है? 2D मोशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, आपको पता होगा। 2D मोशन आपने बहुत बार पढ़ा होगा। 2D मोशन में 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट 2D मोशन का होता है एक्स एक्सिस, एक कंपोनेंट होता है 2D मोशन का वाई एक्सिस। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज केस ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन, नॉट सिंगल डायमेंशनल, क्योंकि हमने बॉल को ऐसे नहीं फेंका, हमने बॉल को इस तरह फेंका है। यानी हमारा हाथ किसी प्लेन में है, और प्लेन में तुम्हें भी पता है कि मोशन दोनों तरफ हो रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा यहां पे कोई एक पॉइंट P मान लो, मान लेंगे भैया, क्या दिक्कत है? आप बोलो हम ना माने, मान लेंगे। तो मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं कि अच्छा इस पॉइंट P पे आपको क्या समझ में आ रहा है? आप बोलोगे भैया कुछ ना, यहां पे अगर कोऑर्डिनेट आप करोगे तो दिस इज x, y, सो दिस कोऑर्डिनेट आर स्पीकिंग, चीख चीख के बोल रहे हैं कि वी आर नॉट ए 1 प्लेन मोशन, वी आर 2 डायमेंशनल मोशन, वी आर 2 डायमेंशनल मोशन। हमारे पास x कंपोनेंट, y कंपोनेंट। नाउ बहुत ध्यान से समझना, दिस इज अ जनरल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। हियर प्रोजेक्टाइल मोशन को पूरी तरह से खोल के दिखाया हूं मैं।
पहला पॉइंट है ओरिजिन। ओरिजिन से एक बॉल को थ्रो किया जा रहा है जिसकी वेलोसिटी है u। u एक इनिशियल वेलोसिटी है जिससे इस बॉल को फेंका जा रहा है। अब ये बॉल गया 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 और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच रहा है जहां पे इसका एक वेलोसिटी, अभी मैं नहीं बताऊंगा कौन सा वेलोसिटी, अभी सुनो, एक वेलोसिटी इसका 0 हुआ, फिर बेचारा नीचे उतरा, अंडर इन्फ्लुएंस ग्रेविटी उतरा 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 और जाके बेस पे टकरा गया। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान से सुनना। क्या क्या बातें हैं? पहली बात ये, जहां से बॉल को फेंका जाता है दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक, बेस से या स्टार्टिंग पॉइंट से जहां से बॉल फेंका गया और जहां पे बॉल गिरा उस टोटल डिस्टेंस को रेंज बोलते हैं। रेंज मतलब डिस्टेंस, कितना दूर गया। बॉल जहां पे जाके उसका वर्टिकल, अभी मैं नहीं बोलूंगा वर्टिकल, अभी नहीं, सॉरी, जहां पे जाके हाइट सबसे ज्यादा हो उसको हाइट मैक्स बोलते हैं। यानी जिस पॉइंट पे कंपोनेंट, एक कंपोनेंट वेलोसिटी 0 होता है उसको हाइट मैक्स बोलते हैं। जब तक बॉल एसेंड कर रहा है, जब तक बॉल चढ़ाई कर रहा है, चढ़ाई मतलब होता है ऊपर जाना, तब तक के लिए जो पाथ है, इस पाथ को पाथ ऑफ एसेंट बोलते हैं। जहां से बॉल ढलाई करता है, ढलाई मतलब नीचे आता है, वहां से जो पाथ होता है इसको डिसेंट पाथ बोलते हैं, पार्ट बोलते हैं। याद रखना, जहां से बॉल टॉप तक चढ़ रहा है, जहां तक चढ़ाई कर रहा है, इसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, है ना, स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना। और इसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं, देख लेना क्या है। ठीक है, मतलब हिंदी में समझो, यहां से यहां तक चढ़ना है, यहां से यहां तक उतरना है। अब याद रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में याद रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होता है। यानी जितना समय चढ़ने में लगेगा उतना समय उतरने में भी लगेगा। यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हो गया कि पूर्ण समय के बारे में अनुमान लगाइए। पूर्ण समय किसको बोलते हैं? आप सभी लोग को पता होगा। पूर्ण समय मतलब मैं यहां से गोवा गया, गोवा में बीच पे घूमा 2 घंटे तक, है ना, गोवा जाते वक्त 1 घंटे लगे, मतलब टोटल जाने में 3 घंटे लगे और फिर आने में भी मुझे 3 घंटे लगे, तो मेरी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 6 घंटे। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पे होता है कैपिटल टी। यानी ये बॉल हवा से, जमीन से लेके जमीन तक टकराने में कितना टाइम लगाया, इसकी वैल्यू होती है इन दोनों का समेशन, टी ए प्लस टी डी। यानी टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को जोड़ के आपको टोटल टाइम मिल जाएगा। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर 2D मोशन होता है। 2D मोशन का मतलब यहां पे हर एक एक चीज के 2-2 कंपोनेंट होंगे। सबसे पहले जब आपने बॉल को थ्रो किया था, लाल कलम पे ध्यान दीजिएगा, लाल कलम बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। देखो, जब हमने बॉल को थ्रो किया था तो ये लाल कलम बताता है, लाल रंग का ये जो आपको रेड कलर का दिखा रहा है एरो, ये बताता है कि इस समय बॉल की स्पीड ऐसे थी। लेकिन क्या अपना फिजिक्स इतना आसान है कि हम इस भाषा में पढ़ाई कर ले? नहीं। अपना फिजिक्स कहता है कि अगर कोई भी वेलोसिटी या कोई भी वेक्टर कंपोनेंट आपके किसी भी बेस से इस तरह है, तो आप इसके थीटा को पकड़ के, जो थीटा को छूते हुए जमीन का एंगल है उसका कंपोनेंट कॉस थीटा गिरा दीजिए, और जो थीटा को ना छूता परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको वी साइन थीटा गिरा दीजिए। तो हमने देखा कि यहां पर बड़ी खतरनाक चीज हो रही है। एक हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल, यानी कि जमीन को छूते हुए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू एक्स, एक्स फॉर एक्स एक्सिस, दैट इज यू का कॉस थीटा। और देखा हमने एक तो वर्टिकल कंपोनेंट है यू वाई, यू वाई का मतलब कितना हो गया? यू का साइन थीटा। अब 2 कंपोनेंट में मोशन हो रहा है, इन 2 कंपोनेंट को अलग अलग करके दिखा रहा हूं मैं आपको। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल मोशन।
दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में एक बात बताओ, क्या अपने बॉल का कोई कंपोनेंट है क्या? ना 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 ना, एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं, नहीं 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 नहीं, ऊपर चढ़ रहा है नीचे गिर रहा है, एक्सेलरेशन वर्टिकल वाला लग रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं है। हॉरिजॉन्टल वाला बोलेगा ना, जब मेरे को कंक्लूड नहीं कर रहे हो, मुझको रख नहीं रहोगे, मैं नहीं करने वाला, तुम अपना देख लो अकेले अकेले। ये कहेगा ठीक है चलो ax की वैल्यू 0 मान लेते हैं, और इधर वेलोसिटी है कि नहीं? हाँ हाँ वेलोसिटी है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, u cos थीटा है। ये बोलेगा अरे हाँ भैया, हम x एक्सिस में u cos थीटा वेलोसिटी लिए हैं। एक पार्ट हो गया, प्लस दूसरे पार्ट पे चलो, वर्टिकल बोलेगा कि भाई तुम तो बॉल मेरी तरफ फेंक रहे हो, ऊपर वाली वेलोसिटी u sin थीटा है। लेकिन फिर आप पूछोगे ना कि अरे एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ जो बॉल जा रहा है वो एक्सेलरेशन नहीं रखेगा? बोलोगे हाँ रखेगा ना, उसी वजह से तो नीचे जा रहा है। किसकी वजह से? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ay इक्वल टू माइनस जी, बिकॉज साइन कन्वेंशन ये बोलता है कि ऊपर वाले के प्लस लेते हैं, नीचे वाले को माइनस लेते हैं, ये साइन कन्वेंशन है। ठीक, यहां तक तो सारी बातें हमको लग रहा है आपको क्लियर हो गई है। आसान था कि हार्ड? अच्छा बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन एकदम फील आया? देखो अगर फील नहीं आया पूछोगे मैं फिर से बता दूंगा, है ना, क्योंकि ये रिकॉर्डेड मैं दे रहा हूँ इसके पीछे का, इसीलिए मैं तुम लोग से थोड़ा सा डर भी रहा हूँ कि पता नहीं तुम लोग अच्छी तरीके से समझ पाओगे नहीं, लेकिन मुझे पता है तुम लोग समझ पाओगे। हाँ, मैंने इतना डेप्थ में तो कभी नहीं बोला प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो चलो यहां तक की बातें समझ में आ गई। अच्छा, और याद रखना कि प्रोजेक्टाइल मोशन के समय सारे बॉडी जो भी होते हैं उनको हम लोग वेटलेस मानते हैं, बस, होता नहीं है। ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें पता है वेटलेस मानने का मतलब कि इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नहीं करेगा कोई भी काम। अब जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपसे बात किया, चर्चा किया, तो हमने आपसे चर्चा नहीं किया कि ये जो बॉल गई है यहां से u वेलोसिटी से, ये एक रेंज को फॉलो कर रहा है, एक मैक्सिमम हाइट को फॉलो कर रहा है, दो कंपोनेंट को फॉलो कर रहा है। क्या आप ऐसे परिस्थिति में क्या आप ये जो ट्रेजेक्ट्री ने फॉलो किया है, आपको पता है कि ये ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक है, क्या आप इस ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकालने में सहमत हैं या सक्षम हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान सा आपका जवाब होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप लिखिए vy इज इक्वल टू यू साइन थीटा, फिर आप लिखिए vx इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। अब हमें प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन लिखना है, यानी कि हमें वर्टिकल वाले से ज्यादा मतलब है, क्योंकि भाई सारी चीजें वर्टिकल में ही हो रही हैं। इधर की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस जी, ये भी लिख लो, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी। अब इक्वेशन निकालने का मतलब क्या हुआ? किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को जनरली आपको पिक करना है, किसी भी पॉइंट को जनरली आपको पिक करना है। तो अगर किसी भी टाइम पे हम वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में समझना चाहें, वर्टिकल कंपोनेंट क्या, जो ऊपर जा रहा है, तो वी कैन से दैट वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी होगी vy इज इक्वल टू uy माइनस जी टी। vy की वैल्यू हो जाएगी, uy की वैल्यू है u का साइन थीटा माइनस जी टी। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल, फाइनल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी एट एनी टाइम t। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट देखना हुआ अलोंग द y एक्सिस, तो y इज इक्वल टू होगा, इसका मतलब क्या है, y मतलब क्या है, s मतलब वो जो डिस्टेंस है, s इज इक्वल टू यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वही फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी u का साइन थीटा, है ना, इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। क्या हम लोग टी की वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं? देखिए क्या आ जाएगा, वी वाई जी माइनस, नहीं वी वाई माइनस नहीं, इसको ऐसे करो, वी वाई माइनस यू का साइन थीटा बाई जी, ऐसे कर सकते हैं ना। या फिर एक काम और कर सकते हैं हम लोग,
इन दोनों इक्वेशन को, ये एक इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया सेकंड, है ना, सेकंड इक्वेशन, इससे u sin थीटा की जगह इसको रख देते हैं, ये सबसे बेस्ट रहेगा, है ना, ये सबसे बेस्ट रहेगा कि vy माइनस जी टी आ जाएगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी बन जाएगा। या फिर सिंपली एक काम करो, t की वैल्यू रख दो। इतना सब कुछ करने की क्या हो सकता है, जस्ट वेट वेट वेट, ओके ओके, वी आर मिसिंग वन थिंग, कि हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि किसी भी जनरल पॉइंट पे मान लेते हैं कि कोई जनरल पॉइंट पे जिसका कोऑर्डिनेट है x, ठीक है, और हम लोग यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल के टाइम भी तो निकाल सकते हैं। क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सो टाइम हो गया डिस्टेंस x, स्पीड हो गया u cos थीटा। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सिंपल सी बात समझो, हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट को कंसीडर कर लिए, मान लो ये पॉइंट P है मेरा, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x, y, तो x हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, y हो गया वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में निकालना है, वो काम कर रहे हैं हम लोग। अब यहां से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से हमने ये देखा कि x दूरी t टाइम में ही चलेगा, जितने टाइम में ऊपर पहुंचेगा, तो यहां से t की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, वेरी इजी पीजी, है ना, बहुत बढ़िया। सो y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t की जगह क्या रखोगे, x बाई यू कॉस थीटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आ जाएगा माइनस हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आइए जी जनाब यहां जरा देखिएगा, ये u से u उड़ जाएगा, ये साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा बदल जाएगा। आपके दिमाग में कुछ कुछ घुस रहा होगा मेरी बात, तो y इज इक्वल टू एक्स का टेन थीटा माइनस, जनाब इधर देखिएगा टी स्क्वायर है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, इसको ऐसे ही रख दो, तो ये कर जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई टू जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इधर से तो कोई कटने वाली चीज तो मुझे नहीं लग रही है, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाँ एब्सोल्युटली ग्रेट। ओके फाइनल इक्वेशन, वी आर जस्ट क्रॉस चेकिंग की कहीं कोई गड़बड़ ना हो, बट आई होप कि ये इक्वेशन अगर इसको हम लोग दूसरे फॉर्मेट में लिखेंगे तो y इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स, तुम्हें अभी नहीं पता होगा, मैं जस्ट इसको चेक कर रहा हूं क्योंकि मुझे रेंज मतलब पता है, और एक इसका फॉर्मूला और है शॉर्ट फॉर्म, रेंज हो गया तुम्हारा 2, ठीक है, वेरी गुड, एग्जैक्ट फॉर्मूला है, वेरी गुड। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्ट्री, है ना। ये ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल की कैसी होती है, पैराबोलिक होती है। फटाफट इसको लिख लो। अच्छा देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, काफी लोग इसको याद करते हैं, बट माय कंसर्न इज कि आपको ये प्रूफ आए या ना आए, ये चीज निकाल के एक बार लिखनी है कॉपी पे निकाल के लिखनी है कि भाई कैसे हुआ। तो ट्रेजेक्ट्री एकदम कंप्लीट है, इसका एक फॉर्मूला और बताऊंगा मैं, लेकिन रेंज बताने के बाद। ओके थोड़ा जल्दी करते हैं, बहुत धीरे हो रहा है मुझे लग रहा है। ओके रेंज देखो, एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से थोड़ा और इंटरनल चीज समझा रहा हूं। जब कोई प्रोजेक्टाइल फेंकी जाती है तो प्रोजेक्टाइल की लास्ट वाले पार्ट को भी कभी कभी हमको एनालाइज करना होता है। लास्ट में बॉडी जब गिर रही होगी तो बॉडी ऐसे गिर रही होगी, है ना, तो इसका जो पहला कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का मेन कंपोनेंट, वो इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज, अरे कहां चले गए, ये होगा मेन कंपोनेंट। अब इसी कंपोनेंट के दो, एक तो नीचे है, तुम्हें समझ में आ रहा है ना, माइनस यू साइन थीटा, क्यों, क्योंकि इस वाले को प्लस बोलते हैं, इस वाले को माइनस बोलते हैं, है ना। और वी वाई की वैल्यू यू वाई माइनस जी टी होती है, इसको भी हमने निकाला। और इंटरनल चीजें क्या है, एट टॉप वी एक्स कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता, याद रखना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डू नॉट चेंज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, horizontal component of velocity will never change, ठीक है। तो भाई अब हमें पता चल गया है फॉर्मूला, y इज इक्वल टू
एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। यह फॉर्मूला हमने कहा कि इसका ऐसा निकाला था, प्रूव करके निकाला था, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जो x हम लोग बोल रहे थे, अब उसको कंप्लीटली ट्रीट करना है फॉर कैलकुलेटिंग द रेंज। और रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? रेंज मतलब r। तो x की जगह बेटा अब हमें क्या रखना है? r रखना है। ये चीज क्लियर है भैया? यार क्लियर होना चाहिए। क्यों? पहले एक जनरल पॉइंट पे इक्वेशन निकाला, तो x की वैल्यू r रखनी है। अच्छा, जब बॉडी उड़ के गई, नीचे आई, सेम गई, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना। अरे जहां से छोड़े वहीं आके गिर गए यार, फिर से पहुंच गए वहीं पे जहां पे थे। जीरो इज इक्वल टू r tan थीटा माइनस जी r स्क्वायर बाई 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से r की वैल्यू निकाल दोगे और r की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी साइन थीटा बाई कॉस थीटा के फॉर्मेट में। ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 2u², और इसको ना तोड़ दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा के फॉर्म में लिखो, आसान हो जाएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ तोड़ने को। और ये बन जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा बाई, उल्टा चला गया तो जी नीचे आ जाएगा इसके पट्ट से जी, और ये बन जाएंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू आर पे ये चीज आएगी। तो आर की वैल्यू कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, 2u² कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी। तो साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा क्या? ठीक है। तो r इज इक्वल टू u² साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज का फॉर्मूला आ गया अपने पास, u² साइन 2 थीटा बाई जी। कितने लोगों को समझ में आ गया? ये आ गया भाई? आ गया? u² साइन 2 थीटा बाई जी आ गया। ग्रेट, बहुत आसान था, सिंपल था। देखो मैं आपको एक चीज सिंपल सा फिर से बता रहा हूं, अगर आप चाहोगे कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, कभी नहीं याद होगा, है ना। ऐसे डायरेक्ट रेंज हाइट टाइम का तो याद हो जाएगा, लेकिन अगर सबका फॉर्मूला निकालोगे तो नहीं याद होगा। सो सिंपल सा है यार, हमने निकालना था, एक तरीका और है हम निकाल सकते हैं। रेंज ही तो निकालना है। रेंज मतलब क्या? रेंज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये भी कर सकते थे। स्पीड कितनी होगी? u cos थीटा। टाइम कितना होगा? v sin थीटा बाई जी, है ना। तो ये भी कुछ इसी तरह का बन के आ जाता है। तो ये वाला अप्रोक्स स्पेस हम लोग नहीं देखेंगे इसमें क्या है क्या नहीं है ना, लेकिन इसी तरह का कुछ लगता है। और ये u² का कुछ बन जाता है साइन थीटा कॉस थीटा, और जब हम लोग इसको करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, हटाओ इसको, अपना का काम हो गया ना। वैसे ऐसे भी तो आता है। अच्छा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट रहता है ना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो 2 टाइम्स होता है। अभी उसको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के बाद ही पढ़ा सकता हूँ मैं। इट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वही फॉर्मूला आ जाता है। अरेंज हो गया? बता दो फटाफट। गले में आजकल खराश बहुत ज्यादा है। ये हो गया तो आगे चलें। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, कैपिटल टी है ये, और ये मैक्सिमम हाइट h है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? तो मैंने बताया था कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट कर दो या डिसेंट कर दो, दोनों को जोड़ना था, दोनों तो बराबर है ना। तो एक बार जाने का टाइम कितना लगता है? u sin थीटा बाई जी, है ना, ये तो लगता है एक बार का, ये सभी पता है, तुम्हें अभी मैं बताया हूँ। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2u sin थीटा बाई जी। अब रेंज भी निकल आएगा। रेंज होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी। तो रेंज की वैल्यू कितनी आ गई? u² sin 2 थीटा बाई जी। हलवा खाए हो? खाए हो? h की वैल्यू
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। नोट कर लो। तो हमने आपको अच्छा रेंज हाइट निकालने का भी सेम फंडा है। टॉप पे वी वाई 0 हो जाएगा, वी एक्स बचेगा। तुम्हें वी एक्स से कोई खास मतलब नहीं है, जैसे तुम्हें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके इसको रखा है उसी तरह रखना है। एच की वैल्यू यू स्क्वायर बाई 2g आएगी, फिर तुम्हें यूज करना है वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g, एस की जगह एच, ठीक है, या फिर वाई यूज कर सकते हो। मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पर बेटा डिपेंड करते हैं, याद रखना। ये और ये सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं या इनिशियल वेलोसिटी पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन था। कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन में और खास बातें नहीं होती हैं, बट मैं आपके सामने कुछ और खास बातें ला दे रहा हूँ। फॉर मैक्सिमम रेंज आर की वैल्यू मैक्स कब होगी, और देख लो अभी तुमने पढ़ा है कि आर की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब मेरे को अपने दिमाग से सोच के बताओ, अगर साइन 0 रखेंगे तो 0 होगा ना, अगर साइन 90 रखेंगे तो 90 होगा ना, अरे मतलब 1 होगा ना। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, 90 रहनी चाहिए, यानी थीटा की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, यानी थीटा की वैल्यू 45 रहनी चाहिए। ये छोटा सा ट्रिक है, ये देख लो क्या है कैसे है। जब रेंज मैक्सिमम होगा तो हाइट जो होगी वो साइन थीटा की जगह 45 रख देना, हाइट हो जाएगा h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 4g। इसमें कोई बहुत बड़ा दिलचस्पी मुझे नहीं लग रहा है। और मैक्सिमम हाइट रीच्ड हो जाएगा h इक्वल टू आर मैक्स बाई 4। ये अगर ना भी याद करो तो भी इससे निकाल सकते हो। दूसरी चीज है, अगर हाइट को मैक्सिमाइज करना है तो हाइट का फॉर्मूला ये है, यानी तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा को 1 के बराबर करना है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यानी थीटा की वैल्यू 90 करनी है। तो 90 पे हाइट मैक्स की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। अब ये कैसे कर सकते हो, जो ऐसे फेंक दो, लो यही तो है ना मैक्सिमम हाइट, लो फेंक दिया, फेंक दिया, यही है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद रेंज 90 पे 0 हो जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, जब 90 फेंकूंगा तो मेरे हाथ में वापस आ जाएगी। ऐसे थोड़ी जा रहा है कि मुझे कोई रेंज वगैरह मिलेगा, रेंज तो 0 रहना है, ये तो ऑब्वियसली समझने वाली बात है। देख रहे हो मेरे हाथ में, देखो खड़ाक। अच्छा रेंज की वैल्यू ये है, ठीक। वर्टिकल प्रोजेक्शन एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, ऑब्लिक प्रोजेक्शन यू स्क्वायर बाई 2g हट जाता है। एच मैक्स और आर मैक्स की वैल्यू में ये होता है रिलेशन, ये सब एंगल रखने पे आ जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा तुप्पन खान नहीं है। फिर एक है इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे देख लो। इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन अगर रेंज आपका n टाइम्स मैक्सिमम हाइट का, यानी r जो है n टाइम्स ऑफ h है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी वो आपसे पूछा है, या थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। तो यू स्क्वायर कट जाएगा, जी कट जाएगा, tan थीटा की वैल्यू 4/n आएगा, यानी थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 4/n। ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म होता है। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ देर बाद आपको इसी क्लास में मिल जाएगा। आप कमेंट जरूर करना यहां तक कि कितनी चीज समझ में आई आपको। सो यार पिछली क्लास में जो हमने देखा था उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने आपसे बहुत सारी चीजें कर ली थी और हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा कंप्लीट कर लिया था और कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए थे उस सेशन में भी, और कुछ क्वेश्चंस मैं आज के इस सेशन में आपको दिखाना चाहता हूं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं और ये काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग रिलेटिव मोशन भी करेंगे, ठीक है ना। रिलेटिव मोशन भी करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर के बाद आपका WPE का सेशन शुरू होगा। तो अभी भी जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं या फिर हमसे पढ़ना चाहते हैं या फिर उनके दिमाग में कोई भी सवाल है तो वो अनअकैडमी पे यूज कर सकते हैं दिस कोड टारगेट, और टारगेट कोड यूज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये भी मैं बता दूं यार कि 5 जनवरी से हमारी लव सर और सूरज सर की एक गारंटीड प्रॉब्लम सॉल्विंग बैच भी आने वाली है। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग बैच में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, आपको जो भी न्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, नए तरीके पे जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो नए तरीके से क्वेश्चन करने का एक अपना अलग ही मजा होता है, तुम्हें ये चीज पता है यार, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि जो क्वेश्चंस हम लोग लेंगे इन PSC बैच जो 5 जनवरी से रिलीज हो रहा है प्लस पे, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे, इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन टारगेट कोड यूज करके लेना पड़ेगा। उसमें हम लोग हर तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव भी और न्यूमेरिकल भी, एसेवरेशन और रीजन भी, ठीक है ना। चलो
तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ग्रेट, एनर्जी है तुम लोग के अंदर। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे अपना टाइमिंग चल रहा है, तो इसका रूल क्या रहेगा? रूल ये रहेगा कि ये जो टाइमिंग है तो आपको पर क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से जैसा लेवल रहेगा उस हिसाब से दूंगा। फॉर जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू 3 मिनट आपको मिलेंगे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना एवरीवन? ठीक है, ध्यान सुनना। और फॉर जेईई एडवांस पर क्वेश्चन, फॉर जेईई एडवांस जो जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आपको 5 मिनट मिलेगा, आपको करके आपको रिपोर्ट कमेंट सेक्शन में देना है ना? ये रहेगा। आपको ना वीडियो रोकनी है, ना वीडियो को पॉज करना है, ना कहीं और से स्क्रीनशॉट लेना है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। और चैनल तुम लोग सब्सक्राइब तो किए ही होगे। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग क्या स्टार्ट कर सकते हैं या एवरीवन? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 फॉर काइनेमेटिक्स रिवीजन। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब चैटिंग नहीं होगी किसी की भी, अब कोई इधर उधर नहीं करेगा, कोई बातें नहीं करेगा। अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मुझे लगता है कि ये आपका एक्सेलरेशन पॉइंट दिया हुआ है कि 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है और मूव करते 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 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन लिया। द टाइम एट विच द पार्टिकल इज 15 मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इज, ये टाइम आपसे पूछा है। अब कॉपी पे नजर रहे, कलम हाथ में रहे और बिना ब्रेक लिए सवाल आपके सामने है। ठीक है, सवाल आपके सामने, बिना ब्रेक लिए इस क्वेश्चन को आपको करना है, जल्दी जल्दी। और बेटा आप लोग अगर अनअकैडमी पे प्लस पे नहीं है तो मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी प्लस पे 5 तारीख से मेरी बैच आने वाली है ना? तो 5 तारीख की बैच भी आपको देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, आपको भी पता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक स्पेशल, जैसे ये क्या है कि इसमें आपको कम प्रॉब्लम, कम ये मिल रहा है क्योंकि एक बैलेंस्ड फॉर्म में, क्यूरेटेड फॉर्म में हमें ले चलना है। बट अनअकैडमी पे अभी क्या होने वाला है कि आप लोग को पता है कि आप लोग भी 6 महीना पढ़ोगे यार, है ना? तो 6 महीना ऐसा नहीं है कि आप एक बार लाइट ज्वाइन कर लिए, एक बार कोई बैच ज्वाइन कर लिए, उसके बाद आप बैच ही नहीं ज्वाइन करोगे। करोगे ना, अलग अलग बैचेज आप ज्वाइन करोगे, अलग अलग बैचेज आप देखोगे, तो काफी आपको फायदा मिलेगा, काफी फायदा मिलेगा। बाकी आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख लेना। आंसर ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपके पास 3 मिनट है। ओके, 3 मिनट आपके पास है। फॉर जेईई मेन क्वेश्चन मैंने बोला है 3 मिनट, फॉर एडवांस क्वेश्चन मैंने बोला है 5 मिनट, तो वो मैं अपने हिसाब से दूंगा। आपकी नजर सिर्फ आपके कॉपी पे होना चाहिए और क्वेश्चन पे होना चाहिए, और कहीं नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भाई देखो 12:22 पे हमने 10:22 पे हमने स्टार्ट किया था, तो 10:25 AM पर हम लोग एंड करेंगे। आपका कुछ भी हो सकता है टाइमिंग, है ना? आपकी कोई भी टाइमिंग हो, 10:25 AM पे स्टार्ट अपन कर रहे हैं। 10:25 AM पे मैं इसका सोल्यूशन आपके सामने डिस्कस करूंगा। ओके, तो 2 मिनट मेरे पास और है, तब तक आप लोग अपनी कॉपी पे नजर रहेगा। कोई बात नहीं, ना मम्मी से, ना पापा से, ना मोबाइल से, कोई बात नहीं। ठीक है, सवाल पढ़ने की कोशिश करो। एक पार्टिकल है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ऐसे चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से और मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विथ एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, द टाइम, ओके, सो हमसे क्या पूछा है? टाइम की वैल्यू पूछा है। एट विच द पार्टिकल इज 15 मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो कितने समय में बेटा ये चला जाएगा 15 मीटर, यानी 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर ले तो स्टार्टिंग पॉइंट से 15 मीटर हो जाएगा। क्या आपको कभी ये पढ़ाया गया है टीचर द्वारा? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, कभी याद है आपको? ये चीज आप पढ़ो, मेंस लेवल का भी नहीं है। यहाँ 3 मिनट देना व्यर्थ है, आना बात मेरी समझ में। यस की वैल्यू 15 है, यू की वैल्यू 10 है, 10 ही है ना, नहीं 2 है, 2 है। टी की वैल्यू निकालना है, प्लस हाफ वैल्यू, हाफ की हाफ होगी, ए की वैल्यू 0.1 दिया हुआ है इंटू टी स्क्वायर। तो क्या यहां से टाइम निकल सकता है क्या? तो देखो टाइम की इक्वेशन क्वाड्रेटिक में नहीं आ सकती, आ सकती है, क्वाड्रेटिक में आएगी। एक टाइम इसमें करेक्ट होगा, 10 सेकेंड वाला मुझे लगता है कि इसमें पॉजिटिव लेगा और दूसरा जो आएगा उसको नेगेटिव लेंगे। एक 30 सेकेंड आ रहा होगा, एक 10 सेकेंड आ रहा होगा, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो
सो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसमें 3 मिनट देना भी व्यर्थ था, 3 मिनट देना भी खराब था, ठीक है ना, समझ गए। ओके, सो मैं देख सकता हूं खुशी पाटिल, फैज आलम, अभिषेक, सब लोग आ चुके हैं। अभी क्या ना, कंसंट्रेट यहां पे करो अभी स्टार्टिंग है, बेसिक बेसिक चल रहा है। अभी तुरंत में जो दूसरा क्वेश्चन आपको लाऊंगा आपके दिमाग घूम जाएगा, बिकॉज अभी आप वार्म अप हो ना, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप हो, अगर मान लो गलती भी हो गई है तो भी उसको इग्नोर करो, फैक्चुअल बात है, इग्नोर करो। आगे चलता हूं, ठीक है, फटाक से चलो, मूविंग अहेड। सेकंड क्वेश्चन आपको फिर से वही 3 मिनट का समय दूंगा मैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, ठीक है, तुरंत आपकी नजर आपके कॉपी पे, आपका पेन आपके हाथ में नाचते हुए होना चाहिए कि मैं तुरंत अटैकिंग मोड में रहो, ये नहीं कि नहीं सुस्त रहूंगा, फिर देखूंगा, फिर सोचूंगा, फिर करूंगा। ओके, ठीक है, ये प्रॉब्लम है आपके सामने। चलो 2 मिनट 3 मिनट का आपके सामने समय है, मेरे घड़ी से 10:30 हो रहा है, 10:32 पे 29 हो रहा है, 10:32 में मैं इसका सोल्यूशन करूंगा। सवाल को मैं पढ़ के सुना दूंगा। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ की इक्वेशन है एस स्क्वायर इज इक्वल टू एटी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, समझ रहे हो। आपको बोला है द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वेरीज अकॉर्डिंग टू, अब आपसे रिलेशन पूछा है कि जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन जो होगा इस पार्टिकल का वो कैसे वेरी करेगा। कमेंट सेक्शन में जवाब दो फटाफट, बिना कुछ किए, बिना कुछ किए। हाँ बिल्कुल, जितना जल्दी आप अटैकिंग मोड में रहोगे कि नहीं सवाल है, सवाल को देख के मेरे को अटैक करना, उतना आपको मजा आने वाला है। अटैकिंग मोड में नहीं रहोगे, सवाल आपके हाथ से निकल जाएगा, आपके हाथ से सवाल निकल जाएगा, आपके हाथ से। देखो सबसे पहले तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से समझो, ध्यान से यार, अपन को ना ये इक्वेशन किसमें दिया है, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। अब डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन कैसे पहुंचेंगे, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए। अच्छा भैया, हमें तो पता है भैया कि अगर मान लीजिए कि dv/dt कर दूं तो एक्सेलरेशन आ जाता है, ये हमको याद आ रहा है, थोड़ा बहुत ये हमारे दिमाग में आ रहा है। अच्छा लेकिन भैया एक चीज है कि अगर मैं ds/dt कर देता हूं तो ये v आ जाता है, ये हमारे दिमाग में आ रहा है कि एक बार इसको कर देते हैं। तो भैया एक काम क्यों नहीं करते हैं आप कि सबसे पहले इसको छोड़िए, इसको मारिए गोली, आप इससे बात करिए v वाले से। तो ये इक्वेशन दिया है भैया, अच्छा दिया है, मैं भी मान रहा हूं, चलो मान लो दिया है। तो अब आप मेरे से बोलो कि भैया ऐसा करिए ना, पहले तो आप ds/dt निकाल के दिखाओ हमें। तो मैं कहूंगा मेरे को कोई दिक्कत नहीं भाई, आप मेरे से ds/dt निकलवा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूंगा s की वैल्यू क्या हो जाएगी, √80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस, क्योंकि ds/dt की बात की हो तुम लोग मुझसे, है ना। तो मैं बोलूंगा कि नो प्रॉब्लम, d/dt ऑफ 80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब इस सिंपल मैथमेटिक्स से कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसको अगर मैं करूंगा तो ये 1/2, तुम्हें पता है n की वैल्यू रहती है तो -1, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा। दिस विल बिहेव लाइक 80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c, और ये हो जाएगा -1/2। तुम्हें पता है ना कि आधे एक में से आधे में से एक घटाऊंगा तो माइनस आएगा, ये चीज पता है, ठीक है, इनटू। अब इस वाले डिब्बे को देखो, ये तो बेटा कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा, ये लेकिन कांस्टेंट नहीं है तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 - 1 बचेगा, 280, ये हो जाएगा 280 प्लस टाइम के रेफरेंस में ये हो जाएगा 2b। तो यहां से फॉर्मूला बना 1/2 √80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c इंटू 280 प्लस 2b। ये कितने लोगों को समझ में आ गया कि ये मैंने वेलोसिटी की इक्वेशन लिख दी। पहले सोच के देखो, दिमाग में रखो, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आया होगा, मुझे 100% क्लियर है कि आपको अच्छी तरीके से। अगर मैं यहाँ को और सिंप्लीफाई करूं तो 2 से 2 कॉमन लेके उड़ा दूंगा, तो 80 प्लस b बाई √80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c आएगा। अब यार इससे आसान तो मैंने कहीं नहीं देखा है। हमारे पास वेलोसिटी पता चल गई है, दिस इज आवर वेलोसिटी,
है ना, हमको इससे आसान तो कभी जिंदगी में कुछ नहीं मिल सकता। सो हम फिर से dv/dt करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? dv/dt, यानी मैं क्या करने वाला हूं फिर से, d/dt ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ at प्लस b बाई अंडर रूट at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c। ओके, तो ये जो देगा dv/dt a होता है a इज इक्वल टू dv/dt। सो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब डिफरेंशिएट करोगे, मैं आपको फाइनल आंसर बता दे रहा हूँ, दिस विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन s के पावर -3। तुम्हें ये करना है यार, मैं हर चीज नहीं बताऊंगा, ये मैथमेटिक्स सिंपल मैथमेटिक्स है, बट ये ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में आपको सारी चीजें आनी चाहिए। तो कितने लोगों का सही है लिखो, कितने लोगों का सही है लिखो फटाफट। होप की प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीसरे प्रॉब्लम में चलते हैं। ये मस्त प्रॉब्लम था, इसको मजेदार प्रॉब्लम बोलते हैं। हालांकि आप अगर ये चीज नोटिस करोगे ना, तो काइनेमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं इस तरह के आते हैं। आइए, अब जो बच्चे मान लो कर लिए हैं, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, अभी लास्ट मौका आपके पास है अपने आप को प्रूफ करने का। प्रूफ करने का बहुत लास्ट मौका है आपको मैं दे रहा हूं। इस टाइप के सवाल पे विजय पाने के लिए ये क्वेश्चन करके दिखा दो, तब मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप अब सारे क्वेश्चंस को सही क्रैक कर पाओगे, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन है जिसको अपन को करना है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ओके, ये भी बहुत प्यारा सवाल है एंड दिस इज जेईई मेन आज प्रॉब्लम, जेईई मेन में पूछा वाला प्रॉब्लम है। तो आप इतना मान सकते हो कि ये प्रॉब्लम आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है जब जेईई मेन में पूछा है तो, है ना, क्योंकि हमारा और आपका क्या है, सारा का सारा दामोदार इसी पे टिका हुआ है। और इसके लिए आपको मिलेंगे 10:40 AM तक का टाइम फ्रॉम माई क्लॉक। आपकी घड़ी कुछ भी हो सकती है, आपकी घड़ी इंटरनेशनल हो। सवाल क्या है, ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट एंड अल्फा फॉर सम टाइम। तो कुछ देर के लिए अल्फा जा रहा है ना, आफ्टर विच इट डिसलेटेड कांस्टेंट एट बीटा। तो इस तरह का काम आपको ग्राफ समझना है। ऐसे गया अल्फा, फिर इधर आया बीटा, ये अल्फा गया, ये बीटा आया, ठीक है। उसके बाद रेस्ट पे आ गया, रेस्ट, ठीक है। इफ द टोटल टाइम इलेप्स इज टी, अगर टोटल टाइम इलेप्स टी है, टोटल टाइम इलेप्स अगर स्मॉल टी है, तो आपको बताना है मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय कार इज, आपको वी मैक्स बताना है। एक चीज हमेशा याद रखो, जैसे मान लो यहां पे राम खड़ा है और यहां पे लास्ट में श्याम खड़ा है। राम बोला कि श्याम मैं तेरे घर आऊंगा, श्याम बोला ठीक है आ जाना। राम बोला कि अच्छा बता दे घर कैसा है तेरा, कैसे आना है। तो श्याम बोला कि भाई ऐसा करना, एक चौराहा आएगा, चौराहे के बाद एक ओवर ब्रिज आएगी, तो ओवर ब्रिज पे चढ़ के नीचे उतर जाना, तेरे को टोटल 3 घंटे लगेंगे आने में, है ना, टोटल तेरे को 3 घंटे लगेंगे आने में। वो बोलेगा कोई बात नहीं बे, 3 ही घंटे तो लगेंगे, मैं आ जाऊंगा। फिर राम जाता है, राम देखता है कि सच में 3 घंटा लगा, लेकिन राम ने यह महसूस किया कि चढ़ाव के वक्त, यानी चढ़ाई के वक्त, क्योंकि ब्रिज है तो ब्रिज पे चढ़ाई के वक्त इसको T1 टाइम लग रहा है। भाई हो सकता है ना कि चढ़ाई के वक्त ज्यादा टाइम लगे, भाई साइकिल से हो सकता है, और ढलाई के वक्त यानी जब नीचे उतर रहा हो ढलाई के वक्त कम टाइम लगे, कुछ भी हो सकता है, दुनिया है भाई, हर चीज पॉसिबल है। ढलाई के वक्त कम टाइम लग रहा हो तो राम बोलेगा कि चल मैं चढ़ाई कर रहा हूं तो T1 लगा, और ढलाई करते T2 लगा। लेकिन राम को यह बात बहुत अच्छी तरह पता है कि T की वैल्यू तो टोटल 3 घंटे होने चाहिए। अरे हो सकता है यहाँ 2.5 घंटे चढ़ के आने में, आधे घंटे में उतर के उसके घर पहुंच गया, स्लाइडिंग हो। तो राम को यह पता है कि टाइम की वैल्यू तो T1 प्लस T2 के बराबर होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय दो शक नहीं है। और इसको पता है कि वी मैक्स निकालना है तो शुरुआत में अल्फा T1 से गया होगा फॉर फर्स्ट जर्नी, सो T1 की वैल्यू यहाँ पे v बाई अल्फा हो जाएगी। फॉर सेकेंड जर्नी वेलोसिटी में चेंज मत देखना, ये मत करना, बस यहाँ पे फाइनली 0 हो रहा है v माइनस बीटा T2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी T2 इक्वल टू v बाई बीटा।
तो 1 और 2 T1 T2 के बारे में आपको पता है, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, T इज इक्वल टू आ जाएगा V बाई अल्फा प्लस V बाई बीटा। तो यह क्या हो जाएगा, T की वैल्यू V इज इक्वल टू 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा। यानी आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है लेकिन टोटल टाइम आपको पता चल रहा है V, और V है 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा। तो हम लोग यहां से गुणा गणित कर सकते हैं क्या जी, T इज इक्वल टू V अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, V इज इक्वल टू अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू T। ऑप्शन ए करेक्ट है। कमेंट करो तुम्हारा क्या आया है। यही तो लग रहा है। कमेंट करो आपके क्या आए हैं, कमेंट करिए भाई आपके क्या आए हैं। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। ये प्रॉब्लम कई लोगों का सही होगा, आई कैन गेस, ठीक है। अगला प्रॉब्लम हम लोग चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। भाई अगला प्रॉब्लम आ जाओ। ओके तो अगला प्रॉब्लम हमारा ये है, अच्छा ये वर्टिकल मोशन पे है। वर्टिकल मोशन भी हमने क्रैश कोर्स में पढ़ लिया था, और जो नहीं पढ़े हैं वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ये बस ये भी क्वेश्चन वर्टिकल मोशन पे है बढ़िया है, हर बार पूछा जाता है ऐसे सवाल तो जेईई मेन के जैसे है ना। क्या करेगा जेईई मेन, क्या करेगा बताओ, उसकी भी तो मजबूरी है कि बिना पूछे उसको भी मजा नहीं आ रहा है। भाई पूछना तो उसकी मजबूरी है, नहीं पूछेगा तो कैसे काम करेगा बताओ, नहीं पूछेगा तो कैसे काम करेगा, आप ही सोचो। अगर वो ना पूछे जेईई मेन तो काम वो कैसे करेगा, आप ही सोचो। पूछना उसकी मजबूरी है। ठीक है चलो अभी करो। रुक जाओ 3 मिनट का टाइम है, अब मजा आएगा। अब टाइम के साथ साथ मैं काम करूंगा और तुम लोग को देखूंगा कि कितने लोग टाइम के साथ साथ काम करते हैं। अभी टाइम में तुम लोग को दिख रहा होगा, कमेंट कर देना। अच्छा सवाल है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हाइट h above the ground. A second stone B is simultaneously thrown vertically up with velocity v. The value of v which would enable to stone B to meet stone A. बहुत अच्छा सवाल है ना, लाइक इट। सबसे पहले तुम्हें पता है क्या करना है, अच्छी तरीके से सोचो। क्वेश्चंस को जितना सोचोगे, डू नॉट नीड टू टेक स्क्रीनशॉट और स्टॉप टू वीडियो, अरे कुछ तुम्हें जरूरत नहीं है इसकी कोई भी। समय कितना जल्दी बीत रहा है देख रहे हो, तुरंत अपना 3 मिनट खत्म। मिड पे मिल रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि हमें सबसे पहले क्या करना है। हमें यह देखना है कि जब एक स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है ना, और एच हाइट से, मतलब ये है अगर एच हाइट, यहां से ए नंबर के स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है, तो उसी समय बी वाले स्टोन को यहाँ पे फेंका जा रहा है ना, फेंका जा रहा है, ठीक है। इसको फेंका जा रहा है कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। The value of v which would enable to stem B to midway their initial position, midway है ना। तो अगर मैं टाइम कंज्यूमिंग निकाल लूं, टाइम कंज्यूम्स
अब टाइम कंज्यूम्स का मतलब क्या हो गया, कोई भी एक टाइम टी मान सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कहीं लिखा नहीं है कि आपको, क्योंकि हमें ये जो टाइम कंज्यूम मिलेगा ये ईच स्टोन की वजह से मिलेगा। क्या समझ रहे हो भाई, मैंने आपसे कुछ बोला कि एक स्टोन फेंका जा रहा है, इसका मतलब होगा कुछ ना कुछ तो काम किया जा रहा है, हवा में तो फेंका नहीं जा रहा होगा, है ना। तो इसलिए मैंने ईच स्टोन के बारे में यहाँ पे आपसे पहले लिख दिया कि ईच स्टोन आपको समझ में आए। अब चूंकि यहाँ पे एच है और मीड में टक्कर हो रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच स्टोन कितना होगा, h/2। ठीक है, ओके। हमें v की वैल्यू चाहिए, तो हम ए स्टोन के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा s इजिकल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। इसकी वैल्यू h/2 हो जाएगी। जब नीचे गिराते हैं कोई इनिशियल स्पीड नहीं रहती है, जीरो रहती है, पता होगा। हाफ GT स्क्वायर, हाफ से हाफ कट गया, टी की वैल्यू कितनी आ गई, h/g का अंडर रूट। तो ये जो मैं किया हूं ये आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, ये मैंने किस लिए किया, ये मैंने एक पार्टिकल लिए किया है। क्या उसी तरह मैं 20 स्टोन के लिए कर दूं, जब 20 स्टोन को फेंका जा रहा होगा तो 20 स्टोन के पास कुछ फेंकोगे तो कुछ इनिशियल आप स्पीड दोगे, समझ रहे हो। तो h/2 इज इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। अभी क्या है, माइनस का साइन इसलिए क्योंकि तुमने ऊपर वाले को पॉजिटिव माना था, नीचे वाले को निगेटिव। तो जब तुम गिरा रहे हो, है ना, जब तुम गिरा रहे होगे तो तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुमने क्या किया था, गिरते वक्त को, अच्छा उल्टा कर लो, हम लोगों ने उल्टा कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे क्या रखना है, टी की वैल्यू अंडर रूट h/g यहाँ रखना है, ठीक है, रख दो h/2 u इंटू अंडर रूट h/g, u की वैल्यू पूछिए ना, ठीक है, माइनस हाफ इंटू g इंटू h/g। ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, टी स्क्वायर है तो अंडर रूट तो हट जाएगा ऐसे ही। तो ये कितना हो गया, h/2 u अंडर रूट h/g माइनस 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 h/2, ये 2 नहीं कटेगा, माइनस h/2 ये बचेगा। तो ये हो गया u का अंडर रूट h/g, और h/2 उधर लेते जाओगे तो जुड़ जाएगा, यानी h हो जाएगा, ये h हो जाएगा, ठीक है। और तो यही है, u की वैल्यू यहीं से आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी h इंटू g/h, ये आएगी ना। तो u की वैल्यू अंडर रूट GH आ रही है। कोई ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, A B C, C वाला ऑप्शन करेक्ट है 100%। मजा आया, ऐसे सवाल करने में मजा आया, आसान होता है, बट हाँ इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम लोग अप्रोच कैसा ले रहे हैं, अप्रोच कैसा ले रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, ये अप्रोच कैसे लोगे ये इंपॉर्टेंट है, और ये हलवा क्वेश्चन है। लेकिन देखो इसमें गलती क्या होगी, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने जो अटेम्प्ट लिया है वो तो मान लो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिया है ना, जितना आप सफाई करके चलोगे याद रखना उतना आपको मजा आएगा। सफाई इन द सेंस कि फर्स्ट अटेम्प्ट स्टार्ट किया समझना, फिर सेकंड हमने फर्स्ट वाले स्टोन का कैप्चर किया सारी चीजें, फिर बी वाले का कैप्चर करके रिजल्ट यूज करते गए करते गए करते गए। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसे हर बच्चा नोटिस करेगा, ठीक है, मजा आया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मूविंग अहेड। हाँ जी बच्चा पार्टी, हाँ जी बच्चा पार्टी, एसंथ वाला आप लोगों को मैं पढ़ाया था ना, वही है एसंथ वाला जो मैं आपको पढ़ाया था, ठीक है। सभी लोग ध्यान से करेंगे, टाइमर मैंने लगा दिया है, ना वीडियो रोकने की ज़रूरत है, ना सवाल का स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है, बस ज़रूरत है आपको अपने ऊपर विश्वास रख के इस क्वेश्चन को करने की, है ना। विश्वास बड़ी
चीज है भाई। अब उसके आगे तो मैं नहीं बोलूंगा क्या लगाना है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ये क्या है? अच्छा वाह, ये भाई इतना बड़ा मत हो जा, छोटा ही रहा, छोटा रहा। ओके ठीक है। बेल बजने के पहले तुम्हारे दिमाग के बेल बज जाने चाहिए। बड़े अच्छे अच्छे चीजें हैं। अरे किसी से हम डरते थोड़ी हैं। क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन अच्छा सौरित्री बोल रही, मतलब इसको आ नहीं रहा है। सवाल बहुत आसान है सौरित्री चटर्जी। बोल रहा है ये बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए हाइट स्मॉल h, इट कवर्स अ डिस्टेंस 9h/25 इन द लास्ट सेकंड ऑफ फॉल, द हाइट h इज लास्ट सेकंड ऑफ फॉल में। तो तुम्हें पता है लास्ट, देखो जब भी किसी चीज का कोई बटा दिया, जैसे मान लो यहाँ पे किसी चीज का कोई बटा दिया है, तो एक का ही तो 9h/20, मतलब हम लोग हमेशा याद रखेंगे बटा मतलब क्या, ओरिजिनल एक में से या 100 में से, है ना। जो माप हमारे जो होते हैं वो या तो एक में से, बटे दिया है तो एक में से, और अगर परसेंटेज दिया है तो 100 में से। यही माप हमेशा याद रखना। घंटी नहीं बजनी चाहिए, ठीक है। तो फिर ये बहुत बुरा लग रहा है, तुम लोग इतनी जल्दी कर नहीं पा रहे हो, मतलब समझ नहीं आ रहा है। अल्लाह, उम्मीद पे कायम नहीं उतरी तुम लोग, गधा हो। ए बॉडी इज ड्रॉड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए हाइट स्मॉल h, ये पूरी हाइट स्मॉल h है, 1 मीटर मान लो, ठीक है। यहां से बॉडी को गिरा दिया गया, इसने 9h/25 डिस्टेंस कवर किया होगा लास्ट सेकेंड में। यानी एक, अगर जैसे मान लो लास्ट सेकंड क्या है, मैंने बोला मेरे पास 100 रुपया है, 100 में से लास्ट पैसा 10 रुपया बचा ही उससे, कि भैया 100 माइनस अरे सॉरी, बचा हुआ पैसा माइनस टोटल पैसा। तो अब हमें देखना यह है कि हमें फॉर्मूला वही लगाना है, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। फॉर्मूला यही लगेगा, फॉर्मूले के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। देखो जैसा हम लोगों ने पिछली बार किया था वही सारी चीजें हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि अब जो बची हुई हाइट होगी दिट इज नथिंग बट 1 माइनस 9h/25 इंटू h, ये अपनी बची हुई हाइट है ना। अरे वही बात हो गई ना, तुम लोगों ने यूनिटरी मेथड तो मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, ये h हर जगह नहीं रहेगा, इसमें से घटेगा। तुम लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी कि अगर 1h है उसी में से घटेगा, या उसको 100h मान लोगे तो 90 हो जाएगा, 90/25, कोई बहुत बड़ी दिक्कत थोड़ी है। डेट इज इक्वल टू हाफ, इसको हटा दो, ए कर लो, है ना, जी कर लेना तुम्हारी इच्छा, टी में से। अब जो टाइम आपको सोचे हो वो कितने में से घटेगा, फाइनल में से, t-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक का क्लियर है कट बात, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। तो भाई यहां से क्या क्या चीजें निकल सकती है, देखो 25 h माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25 h हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां से
h के टर्म में ही आपका एक समय निकलेगा, मुझे जहां तक लग रहा है। इसको किसी और भाषा में कर सकते हैं क्या? क्योंकि मुझे देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है ना, 1 मिनट सुनना, मुझे क्या लग रहा है, मुझे एक बहुत अच्छी चीज लग रही है यहाँ पे। ये जो 9/25 दिया है ना, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये टाइम वाले का स्क्वायर के साथ कुछ घपलेबाजी होगी, ऐसा पता नहीं क्यों प्रतीत हो रहा है। तुम लोग को भी प्रतीत हो रहा है क्या? ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ तो बात है दया, जो समझ नहीं आ रही है कि क्या बात हो सकता है। अच्छा, G/H v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2as होता है, 2as होता है, a में s का मल्टीप्लाइड होता है। कोई मुझे हेल्प आउट कर सकता है कमेंट वगैरह में, अगर किसी को समझ में आ रहा है तो, है ना? क्योंकि स्क्वायर रूट बनाने का नियम कई लोग बता तो रहे हो, और मुझे वही लग भी रहा है कि स्क्वायर रूट ही का कुछ बनेगा, लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि इस h को और इस हाफ a को कैसे हटाएं, तब जाके कुछ बात बनेगा ना। तो कोई ना कोई तो इक्वेशन होगा जो हमें इस चीज को बैलेंस करके दिखा देगा। अच्छा, एक मिनट, हाफ a बाई h, ये हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ना, ये खत्म है, ये खत्म है, ये टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2h/g, 2h/g आ गया। प्रभु देखो करना क्या है मैं बताता हूं, सुनो, हटाओ इसको, हटाओ, ये मत करो, ये बहुत लंबा हो जाएगा, सवाल आने के बजाय गड़बड़ हो जाएगा। हम लोगों ने बढ़िया काम कर लिया, हमने सिंपल सा एक काम करना है अपन को, क्या करना है देखो, 1 - 9/25 है, ये मान रहे हो, इंटू h टाइम्स 1/a t-1 का होल स्क्वायर। ये अभी समझो, s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, इसको मारो गोली, ये हो गया h इंटू 2/g, ये हो गया टी स्क्वायर। अगर इसको उल्टा कर दूंगा मैं तो t स्क्वायर 1/t स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा g/2h। अगर मैं इसको यहां लेते आऊं तो ये g/2h है, ये a की जगह g मानो, 2/2h है, तो ये हो जाएगा 1 - 9/25 दैट इज इक्वल टू t-1 का होल स्क्वायर इंटू 1/t का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर होके इधर चला जाएगा। अब देखो कितना मजा आ रहा है ना, और ये बन जाएगा। अच्छा, इसको स्क्वायर ही कर दो, इसको हटाओ मत, जिस फॉर्मेट में वो लिखा है बेटा इसी फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, 16/25 लिख सकते हो इसको, 16/25, 25 - 9, 16/25, 16/25 का अंडर रूट कर दो, ये हो जाएगा t-1/t। तो 16/25 मतलब 4/5 इक्वल टू t-1t। t की वैल्यू कितनी आ गई देखो 4t इज इक्वल टू कितनी आ गई 5t-5, तो 4 में से t घटा दो तो ये हो जाएगा -t इक्वल टू -5, t की वैल्यू आ जाएगी 5 सेकेंड, t की वैल्यू आ जाएगी 5 सेकेंड। लेकिन हमसे हाइट पूछा है हमसे, तो h की वैल्यू लगा देते हैं, हाफ इंटू a इंटू टी का स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू हाफ इंटू a की वैल्यू 9.a इंटू टी की वैल्यू कितनी है 5×5 = 25, तो ये हो जाएगा मान लो इसको मान लो 250/2, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 125 के आसपास आना चाहिए। तो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो सी वाला ऑप्शन एक बचा है, क्योंकि वहां पे 9.8 था, मैंने 10 कर लिया, ठीक है, मैंने 10 कर लिया, ठीक है ना, मैंने 10 कर लिया, तो बहुत बड़ा बात नहीं है, अपन को समझ में आना चाहिए कि हाँ अप्रॉक्स चीजें ये आएंगी। मजा आ गया भाई, लिटरली मजा आ गया। नहीं
ये नहीं कि सवाल हार्ड था ना, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मान लो ये तरीका ना स्ट्राइक करे या फिर हम लोग कैलकुलेशन पे अटक जाएं, तो सोच के देखो ये प्रॉब्लम कितना अपने आप में लेंदी बन सकता है। सोचो जरा, अगर मान लो नहीं नहीं स्ट्राइक हुआ, तब जो मैं पहले कर रहा था वो कर दिया होता, तब कितना लेंदी बन गया होता। ठीक है, ग्रेट, मुझे मजा आया, तुम्हें भी मजा आया होगा। मुझे तो मजा आया, होप तुम्हें भी मजा आएगा। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं मैं। ओके, सो मैं इसको पढ़ दे रहा हूं ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। पढ़ देता हूं मैं। सवाल बोला है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम टॉप ऑफ क्लिफ, अ सेकंड स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउन विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड लेटर, 2 सेकंड बाद, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ क्लिफ डू दे मीट। यानी ये बहुत, मुझे लगता है कि ये हजारों बार आपके सामने आया होगा, हजारों बार आप इसे देखे होंगे, है ना। बिना कॉपी किताब रखे वीडियो को पॉज किए स्क्रीनशॉट लिए सवाल करो। और आज मैं एक मॉक पेपर कराने वाला हूं, है ना। आज मैं एक मॉक पेपर कराने वाला हूं 9 PM पर अनअकैडमी ऐप पर, है ना, अनअकैडमी ऐप पर। तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा आपके चैट बॉक्स में भी, आपको टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, हर जगह डाल दूंगा। तो सभी बच्चे आज 9 बजे एक मॉक पेपर देने आएंगे। मॉक पेपर इसलिए मैं करा रहा हूं क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मॉक पेपर में तरीके, आज मैं तुम लोग को ये नहीं बताऊंगा। देखो, सवाल करना तो सभी को आता है, मानो चाहे मत मानो। आप में से कई लोग जानते होंगे कि सवाल कैसे करते हैं। आज के सेशन में मैं क्या करने वाला हूं, अनअकैडमी ऐप पर चलेगा, अगर तुम से कोई कोड पूछे तो फ्री ऑफ कॉस्ट तुम ये कोड यूज करना, TARGET, इससे आ जाओगे मेरे साथ। ठीक है, आज मैं क्या क्या सिखा, मेरा मोटिव क्या क्या है। एक तो हम लोग ड्रिल स्ट्रेटेजी सीखेंगे। ड्रिल स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी होती है जो कोई भी सवाल ना आते रहे उसको करने की तरीका होता है। दूसरा स्ट्रेटेजी हम लोग ये सीखेंगे कि पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में अटेम्प्ट वाइज सेक्शन क्या बनाएं। ठीक है, फिर हम लोग तीसरी स्ट्रेटेजी सीखेंगे कि मार्किंग मेथोलॉजी क्या होना चाहिए, कि हमें कैसा सवाल करना है, कैसा नहीं करना है। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि ऑनलाइन में टेस्ट में मार्क्स की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। उसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे अलग अलग तरीके पे। तो आज 9 बजे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी पड़ा हुआ है, तुम वहां से भी देख सकते हो, बट मैं इसको हर जगह डाल भी दूंगा। तो सबको आने ही आना है, सबको आना ही आना है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, यू नो, क्योंकि सब पेपर लगाना तो पता है भाई, पेपर में सवाल लग जाएंगे। हाँ भाई मोहित, क्यों 9 बजे तुम लोग का क्या है कि तुम लोग फ्री नहीं हो आज भाई, ऐसी क्या दिक्कत आ गई है। इस प्रॉब्लम को आप सभी लोग अपने से करेंगे। इस प्रॉब्लम में कोई दम नहीं है ना कोई कुछ है ना। और मैं केवल तुरंत बस कर बस कर बस कर, मैं तुरंत आपको करके दिखा दे रहा हूं। ना कोई दम है इस प्रॉब्लम में, ना कुछ दम था। एक स्टोन को रेस्ट से ऐसे टॉप ऑफ क्लिप से ड्रॉप किया जा रहा है। तो जब भी दो स्टोन एक दूसरे को मिल रहे होंगे तो किसी डिस्टेंस पे मिल रहे होंगे, जिस डिस्टेंस को एस मान लेते, किसी टाइम टी पे मिल रहे हैं। ये छोटी छोटी बारीक बातें हैं, सभी बच्चों को ये पता है। ठीक है, अगर स्टोन को ड्रॉप किया गया इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है, यस की वैल्यू आएगी हाफ ऑफ GT²। ये बच्चा हर कोई जानता होगा। अब सुनना, बोला है कि जो सेकंड स्टोन है वो 30 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड बाद फेंका गया है, 2 सेकंड बाद। सो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, U। अब देखो T में से 2 घटा दो,
2 सेकंड बाद तो ओरिजिनल टाइम में घटा दो, प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व, इक्वेशन एक ही है, मतलब एस की वैल्यू दोनों तरफ से आपको रख के बराबर करनी है। ठीक है, बराबर करने पे आपको 80 मीटर एक करेक्ट जवाब मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, है ना। ये करेक्ट जवाब है, कई लोग किए होंगे, बहुत हार्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी अपन एक एडवांस का सवाल करते हैं, और ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको सब तो नहीं करना है, लेकिन कुछ कुछ आपको क्वेश्चंस करने हैं इसमें, है ना। सब नहीं करना है, लेकिन कुछ कुछ आपको क्वेश्चंस इसमें करने हैं। तो थोड़ा सा मैं जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी चलूंगा, ठीक है। इसमें आपको 5 मिनट मिलेंगे, और बढ़िया सवाल है, मतलब तुम लोग समझ रहे हो, फॉर जे एडवांस पर्पज। चार मिनट काफी है, ज्यादा टाइम भी नहीं देना चाहिए बच्चों को बिगड़ जाते हैं बच्चे ज्यादा टाइम देने पे। एग्जाम्पल है, मतलब जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से है। सवाल क्या बोल रहा है, A stone is projected from point on the ground in such a direction so as to hit a bird on top of telegraph post of height h and then attain the maximum height 2h above the ground. If at the instant of projection the bird were to fly, चिड़िया उड़ने वाली थी with horizontally uniform speed v, ठीक है, इजिकल टू 2√2 - 1 मीटर पर सेकेंड, यानी v की वैल्यू दे रखी है 2 का ब्रैकेट में √2 - 1 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ स्टोन इफ स्टोन स्टिल हिट्स द बर्ड व्हाइल डिसेंडिंग। अब भैया एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब एडवांस का सबसे फायदेमंद चीज ये होता है कि हम लोग थोड़ा सा ज्यादा सोचते हैं, है ना। थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है, और अच्छा लगता है कि भाई थोड़ा सा हम लोग जब ज़्यादा सोचते हो तो दिमाग आपका खुलता है ना। जब दिमाग खुलेगा, आपको पता है कि दिमाग खुल गया, इसका मतलब है कि सारी चीज़ें खुल गई। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्टिव क्वेश्चन है ये, और जिसने, मैं इसका टाइम एब्सोल्युटली बढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी तो स्टार्ट करोगे तुम लोग करना, क्योंकि अगर जिसने इसको कर लिया तो इट मीन्स कि वो बहुत ही ज़्यादा तेज है, मतलब तेज इन द सेंस तुम लोग समझ रहे हो। तेज इन द सेंस समझ रहे हो, मेरा कहने का मतलब है जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं और जो भी बच्चे इसका प्रीमियर देख रहे हैं, उन्हें ये चीज़ समझ में आ रहा है। तेज मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, आपने कॉन्सेप्ट में काफ़ी अच्छी पकड़ बना के रखी है। इट मीन्स कि आपने कॉन्सेप्ट में अच्छी खासी पकड़ बना के रखी है, तेज कहने का ये मतलब है, ठीक है। सभी बच्चा तेज है अपने आप में, आपको बस ये समझना है कि जब स्टोन प्रोजेक्ट किया जा रहा था तो पहले क्या था कि उसको ना किसी h हाइट पे रखी हुई चिड़िया को मारना था। चिड़िया को मारने के बाद 2h हाइट भी अचीव करना था। उस स्टोन, उस पत्थर की कामयाबी देखो, चिड़िया को मारे भी और फिर h हाइट भी अचीव कर ले, नहीं h नहीं, हाँ, और उसके बाद 2h मैक्सिमम हाइट अचीव कर ले, वाह भैया वाह। और उसी स्टैंड पे अगर मान लो चिड़िया √2 - 1 से उड़ने वाली रहे, तो आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ स्टोन इफ स्टोन स्टिल हिट्स द बर्ड व्हाइल डिसेंडिंग। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। मतलब देखो हो क्या रहा है, चिड़िया बैठी है, अगर सवाल इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि चिड़िया बैठेगी तब भी थ्रो मारोगे तो उसको लगेगी बेचारे की, है ना। मतलब ये अर्जुन वाला काम हो गया। अर्जुन ना जो तीर चलाते थे, या अर्जुन या जो भी सप्तवेदी तीर जो भी होता था, कौन सा वेदी तीर भेदी तीर होता था, बेचारी अगर चिड़िया बैठी है बेचारी,
तब भी इसको ठोक के जाएगा। और इस तरह प्रोजेक्टाइल करे कि अगर बचा मान लो उड़ने वाली रहे, जैसे मान लो ये चिड़िया उड़ रही बैठी है, तो तुम क्या करोगे, एक पत्थर यहाँ पे देखो, ये पत्थर है ना, तुम कहोगे कि चिड़िया को मारूंगा मैं, ठीक है, ये चिड़िया को मारूंगा मैं। तुमने ऐसे किया मारने के लिए, और मान लो ये चिड़िया उड़ गई, तो तुमने पहले ही सोचा कि चिड़िया उड़ेगी इस डायरेक्शन में। देखो ये चिड़िया है, ऐसे भाग थोड़ी जाए वर्टिकली, चिड़िया ऐसे उड़ेगी, तो तुम सोचोगे अगर इसको ना भी लगे तो डिसेंड होते वक्त ये इसको टक्कर मार दे। मान लो अगर ऐसे ना लगे तो डिसेंड होते हुए इस चिड़िया को टक्कर मार दे। कितना कामयाबी वाला सवाल है भाई, है ना, कितना बढ़िया सवाल है। इसीलिए मैंने बोला ना 5 मिनट तुम्हें टाइम मुझे देना पड़ेगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे यहाँ पे क्लियर जाएंगे। 2 मिनट और बचे हैं तुम्हारे पास, है ना, 2 मिनट और बचे हैं बस। आइए हमारी तरफ थोड़ा सा गौर कीजिए जनाब, इसको थोड़ा सा हमारे पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा आप लोग सीख रहे हो, थोड़ा सा आप लोग को समय का लग सकता है। अच्छा मान लीजिए एक डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा समझने की कोशिश कराऊंगा मैं। मान लीजिए ये स्टोन को किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया गया u वेलोसिटी के साथ। अब सवाल बोल रहा है एज टू हीट अ, सवाल बोल रहा है एज टू हीट, ये देखो ये इसकी वजह से होता है, एज टू हीट अ बर्ड ऑन टॉप ऑफ टेलीग्राम पोस्ट ऑफ हाइट h। यहां पे बेचारी ये बर्ड बैठी है, इसको हीट करे, एंड देन अटेन द मैक्सिमम हाइट 2h, और इसको हीट करते ही मैक्सिमम हाइट भी अटेंड कर ले 2h का। वो स्टोन इफ एट इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन वो बेचारा उड़ने की कोशिश करे, तो फिर आके उसको ठोक दे, एक बार यहां पे और एक बार यहां पे, और ये मैक्सिमम हाइट, ये अपना एक नजरिया है समझने का, देखने का नजरिया देख रहे हो। मान लो टोटल जो लंबाई है इसकी, टोटल 2h हाइट है, उसको m और इसको n पॉइंट इसलिए मानूंगा क्योंकि अभी दिखाऊंगा तुमको कि क्या क्या चीज इसमें लगने वाली है, समझ रहे हो, h हाइट। अच्छा ऐसा मत बोलना कि भैया चिड़िया ऐसे ही क्यों जाएगी, आप ये मेरे से मत बहस करना, भैया चिड़िया ऐसे ही क्यों जाएगी, चिड़िया ऐसे क्यों नहीं गई, चिड़िया ऐसे क्यों नहीं गई, चिड़िया ऐसे क्यों नहीं गई, चिड़िया ऐसे क्यों नहीं, वो मेरा काम नहीं है। जो सवाल बोला है मेरे को वो बताना है तुम्हें। मेरे से ये जवाब दे भैया चिड़िया तो अपने मन से जाएगी, चिड़िया आपके डायरेक्शन में क्यों जाएगी, वो मत पूछना। और मान लो ये जो लाइन है जहां ए और इसको बी जो मिला रहा है, अब बहुत गौर से समझना, हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो u cos थीटा नहीं होगा, u cos थीटा नहीं होगा, तुम्हें समझ में आ रहा है। तो क्या यहां से क्या हुआ सर, किस चीज की टंगी होगी वहां पे, mn की वैल्यू कितनी है 2h, mn मतलब वो मैक्सिमम हाइट जिस हाइट के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, हाँ या ना, कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ही है। तो क्या यहां से u साइन थीटा की वैल्यू निकल सकती है, कितनी आ जाएगी बे, देखो जरा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4hg, ये पूरे का ले लेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, यानी u की साइन थीटा की वैल्यू आ गई 2 का अंडर रूट hg, हाँ या ना। मेरे को कोई गलती तो नहीं लग रही है, तुम्हें लग रही है तो बताओ, है। अब मान लेते हैं कि जब हमने इसको फायर किया तो h हाइट पहुंचने तक t टाइम लगा, अरे कोई हाइट पहुंच रहा है तो t टाइम तो लगेगा। उस h हाइट को निकालने के लिए सौरभ मौर्य जी एक फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये वो समय अंतराल है जब वो t एक्वायर करेगा, और तुम्हें पता है कि हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट इसका u साइन थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा होगा। तो हम बोल सकते हैं h की वैल्यू h तक पहुंचा, u का साइन थीटा गया इंटू t गया माइनस का हाफ इंटू जी का टी स्क्वायर गया। यहां पे u का साइन थीटा निकाल के रखे हो क्या,
क्या पुट करने का मन कर रहा है? पुट करने की इच्छा हो रही है? नहीं हो रही है तो इच्छा जगाओ, क्योंकि जगाओगे नहीं तो काम नहीं होगी। चलो, h इज इक्वल टू 2√hg इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या यहां से सॉल्व करने पे t की x और y दो वैल्यू आएगी? बिकॉज ये साफ साफ दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। सीधा चार फॉर्मूला लगा के x और y दो वैल्यू आएगी। क्या हम लोग यहां से एक टाइम पीरियड को t1 बोल सकते हैं, एक को t2 बोल सकते हैं? अभी समझो, ये मत कहना कि भैया पॉजिटिव निगेटिव लेना, नहीं, आपको दो टाइम मिलेगा, एक t1 मिलेगा, t2 मिलेगा, है ना। अब t1 और t2 वो टाइम है, t1 क्या है, a से b, और t2 क्या है, यहां टॉप से लेके नीचे जाने का। तो कहने का मतलब है कि t1 और t2 अलग नहीं है, बस इसमें से कोई एक वैल्यू हमें एक्वायर करनी है जो पॉजिटिव, क्योंकि टाइम निगेटिव में आता नहीं है, टाइम निगेटिव में करना नहीं है ना। तो एक वैल्यू करनी है कोई भी। अब a और b से, चिड़िया यहां थी, चिड़िया यहां थी, चिड़िया यहां थी, चिड़िया यहां थी। अब अगर कोई पत्थर यहां पे चिड़िया को ना ठोके, यहां पे चिड़िया को ठोके, तो कितने लोगों के खोपड़ी में ये जा रहा है कि भैया ये जो डिस्टेंस है उसके बारे में भी कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। तो क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बोल दूं मैं? अरे भाई चिड़िया भी तो गई होगी, गई होगी नहीं गई होगी? तो मान लेते हैं, एक मिनट जरा वेट करना, एक मिनट, सॉरी, आई हैव टू पॉज, कॉल आ रहा है। तो हम कहां थे, ये जो चिड़िया यहां से यहां जा रही है उसके लिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, रेंज। तो डिस्टेंस मान लेते हैं ए बी बोल देते हैं, स्पीड कितना है जी, वो दिया है, v इंटू टाइम कितना है जी, यही जो टाइम कोई एक फाइनल की होगी टाइम ना, इसमें से कोई एक फाइनल टाइम कर लोगे तो आ जाएगा तुम्हारा ए बी। अब समझो, समझो, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना, मैंने यहां पे t1 और t2 क्यों लिखा था, सोच के देखो। तुम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भले बनेगा, लेकिन याद करना कि एक टाइम तुम्हारा यहां से यहां जाने के लिए होगा और एक टाइम यहां से यहां जाने के लिए होगा। मतलब अगर t1 उड़ने के लिए होगा यानी चलने के लिए, तो t2 ab को एक्वायर करने के लिए होगा। और तुम्हें पता है कि ab की वैल्यू कितनी होगी, ab की वैल्यू होगी ab इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। और तुम्हें यह समझ में आ रहा होगा कि जो मैं यहां पे लिख रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है। ab तो भैया हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्वायर करेगा। अरे सौरभ भैया आप ही तो बोलते थे प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहता है। अरे इसको मारो गोली, अभी इस पे फोकस करो कि ए बी की वैल्यू तो होगी भैया u का cos थीटा, और टोटल टाइम को अगर बोला जाए तो t2 माइनस t1 जो एक्वायर कर रहा है ना। अभी इसको भूल जाओ, ये तो बात की कहानी है भैया, आपको दिया है नहीं दिया है, ये तो बात की कहानी है। तो जब आप ए बी की वैल्यू कैलकुलेट किए तो ए बी की वैल्यू आपके सामने आ गई u का cos थीटा इज इक्वल टू t2 माइनस t1। और आपको यह चीज पता है कि ए बी रेंज की तरफ बिहेव होगा, ए बी को बदल नहीं सकते, ए बी को हटा नहीं सकते, ए बी का चेंजिंग नहीं कर सकते। सो हम लोग यहां से t2 माइनस t1 की वैल्यू तो लिख सकते हैं, लेकिन है ना, दैट इज 2√2h/g जैसा हमने ऊपर किया था। ठीक है, जब हम लोग इन दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, जब ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा तो मुझे पता है कि ये वाली जो मेरी वेलोसिटी होगी दैट विल बी माय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और यही हमको निकालना था। मैं आंसर बता दे रहा हूं, सभी लोग मैथमेटिक्स अप्रोच खुद से करेंगे। आंसर इसका है 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब u का cos थीटा की वैल्यू आएगी 1 मीटर पर सेकेंड। अपने से अप्रोच सभी लोग करेंगे, है ना। याद रखना प्रॉब्लम बहुत अच्छा था, प्रॉब्लम बहुत उत्तीर्ण है, प्रॉब्लम तेज था, प्रॉब्लम में आपको काफी चीजें लगानी थी।
ठीक है। ओके, सो एंडिंग दिस क्लास हियर, मेक श्योर कि बेटा 5 तारीख से देखो पहले तो अनअकैडमी में अपना बैच आ रहा है, वो आपको ज्वाइन करना है। आज मेरा सेशन 9 बजे मॉक वाला है, तो जो आ सकते आएंगे, जो बाद में देखेंगे रिकॉर्डेड देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जिनको भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहिए वो क्या कोड यूज कर सकते हैं, दे कैन यूज द कोड TARGET, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा 1 जनवरी को अपन एक मेंटरिंग सेशन भी ले लेंगे, ठीक है। चलो भागो अब, बाय बाय, थैंक यू सो मच।